इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह वहदो ला शरीक के लिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है जो हमारा खालिक और मालिक है। हमारी ज़िंदगी की बागडोर उसी के कब्ज़े क़ुदरत में है। दुनिया को लफ्ज़ कुन से पैदा करने वाला, सारी कायनात को एक दिन फना के घाट उतार कर मखलूक का हिसाब व किताब लेने वाला, उस अल्लाह के लिए हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी नमाज़ें, हमारे रुकू सजदे, दुआएं, हमारी क़ुरबानियाँ, सारी इबादतें ज़बानी बदनी उसी अल्लाह ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द के लिए है, जो अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद है। दरूद नाजिल हो सारे नबियों रसूलों पर, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दो सलात के बाद आज 2 सितंबर 2022 बरोज़ जुमा मरकज़ी मस्जिद इब्राहीम खलील मंगलूर में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, ज़िला बल्हारी, कर्नाटक, आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा और हमारे आमाल, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लब कुशाई करने खड़ा हूँ। सूरह तलाक़ की 3 नंबर आयत में मेरा अल्लाह कहता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जो अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। कैसे भरोसा करना है अल्लाह पे? आज हम में से अक्सर लोग भरोसा तो जानते हैं, तवक्कुल तो जानते हैं, लेकिन वैसा भरोसा नहीं करते जैसे अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह। अल्लाह की हमने वैसे कदर नहीं की जैसे हमें करना चाहिए। आइए, भरोसे का दर्स हमारे नबी हमको परिंदों के ज़रिए बुखारी मुस्लिम की हदीस में देते हैं। लौ ततवक्कलून, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम वैसे भरोसा करने लग जाओ, कमा ततवक्कलून अत्तैर, जैसे परिंदे अल्लाह पे भरोसा करते हैं, यदखुलून अल जन्ना, तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। माशा अल्लाह, कैसा था परिंदों का भरोसा। ये तो बारिश का मौसम है, हर जगह पानी ही पानी है, खेतों में अनाज है, परिंदा सुबह सवेरे अल्लाह की हम्दो सना बयान करते उड़ता है, शाम तक दाना पानी लेके आ जाता है। इसे सीज़न कहते हैं। अनसीज़न, धूपकाले का मौसम, जहाँ बारिश नहीं, नदी नाले बावड़ी कुएँ तालाब में पानी नहीं, किसी खेत में धान चावल जारी बाजरा अनाज नहीं, ऐसे सीज़न में भी अल्लाह पे तवक्कुल करके वो उड़ता है। अल्लाह उसे खिला पिला के उसके चूज़ों के लिए दाना पानी दे के अल्लाह रवाना करता है।
ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम ऐसे भरोसा करो जैसे परिंदे अल्लाह पे भरोसा करते हैं, मेरा अल्लाह गैब से रिज़्क़ देगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। लअअलमन्न मिन उम्मती, मैं जानता हूँ मेरी उम्मत के उस कौम को, यदखुलून अल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होंगे, अफ़इदुहुम का अफ़इदति तैर, उनके दिल परिंदों के दिल जैसे होंगे। आपको चंद बातें जानकर हैरान होगी, बहुत हैरान होगी। आप यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करके देखिए, एक परिंदा है जिसका नाम है आर्कटिक ट्रेन। आर्कटिक ट्रेन उस परिंदे का नाम है। यह परिंदा शुमाली अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से शुमाली अफ्रीका के जंगलों को उड़कर जाता है, समंदरों पे उड़ता है, सिर्फ समंदर पे 90,000 किलोमीटर उड़ के जाता है यह परिंदा। 90,000 किलोमीटर, 55,235 मील, इतने किलोमीटर वो उड़ता है। बीच में सिर्फ समंदर, कोई जजीरा नहीं, कोई जंगल नहीं, कोई झाड़ी नहीं। उसको लैंड करने के लिए, उसे थोड़ा रेस्ट लेने के लिए कोई जगह नहीं, उड़ना ही उड़ना है उसे। 90,000 किलोमीटर। कितने दिन तक उड़ता है यह परिंदा? 19 दिन तक उड़ता है। बारिश आए तब भी उड़ना है, धूप आए तब भी उड़ना है, मौसम सरमा हो तब भी उड़ना है, बर्फ गिरे तब भी उड़ना है। कोई गाइड नहीं, सितारों को देखने के लिए आसमान में सितारे नहीं, बादल घने पड़े हुए हैं। जमीन पर देखने के लिए कोई निशानात नहीं, पूरा अंधेरा, उसमें वो उड़ता है। कौन उसे डायरेक्शन करता है? मेरा अल्लाह उसे डायरेक्शन करता है। 19 दिन तक बगैर खाए पिए वो कैसे जिंदा रहता है? साइंस ने आर्कटिक ट्रेन इस परिंदे पर जब सर्च किया, जानकर हैरान हो गए। इसका भेजा, इसके माइंड का भेजा, आधा भेजा 6 घंटे के लिए सोता है, आधा भेजा हुशार रहता है। बाकी का आधा भेजा 6 घंटे के लिए सोता है, आधा भेजा हुशार रहता है। इसके पेट में अल्लाह मैदा बनाया, वो मैदे में 20 दिन का खाना स्टॉक लेके उड़ता है। अपने खाने को निकालता है, चबाता है, फिर उसे जुगाली दे के हजम करता है। 19 दिन तक उड़ने वाला 90,000, दुनिया का सबसे लॉन्ग जर्नी करने वाला परिंदा। कौन इसे खिलाता पिलाता है? किसके भरोसे पे ये उड़ता है? मेरा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के भरोसे पे ये उड़ता है। गिद्ध जिसे हम उकाब कहते हैं, 80 साल की जिंदगी जीता है, 70 से 80। 40 साल में इसकी चोंच खराब हो जाती है, मार मार के पत्थरों पे चोंच निकाल लेता है। फिर इसे नई चोंच आती है, अपने पूरे पर निकाल कर फेंकता है। अपने पंजे, नाखून जिसके मुंड हो गए थे निकाल कर सड़ता है, नए नाखून नए पर लेके दोबारा 40 साल जीता है। इसे कौन अक्ल दिया? मेरा अल्लाह ताला इसे ये हिकमत दिया। 180 दिन, 6 मंथ, 180 दिन का खाना किसी पहाड़ के वादियों में ये स्टॉक रखकर अपने आप को नंगा करके रिकवर होता है। अल्लाह ने इसे हिकमत दिया। एक मामूली चूंटी जिसके बारे में कुरान में अल्लाह सूरह नमल के नाम से एक सूरा रखा, बारिश का मौसम आने से पहले 4 महीने का अनाज जमीन से 6 मीटर अंदर एक बड़ा खाना बना के 4 महीने का अनाज वो स्टॉक कर लेती है। एक चूंटी। कौन इसे माइंड दिया? कौन इसके रिज़्क़ का इंतजाम किया? मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे वो अक्ल दिया। वो 4 महीने में अंडे रखती है, बच्चे निकालती है, 4 महीने का फूड खाकर बारिश का मौसम होने के बाद निकल कर बाहर आती है। ये सब ऐसे 1-2 मिसालें हैं, ऐसे हज़ार करोड़ों मिसालें। मेरे अल्लाह की कुदरत पर हम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहने पे मजबूर हो जाएंगे हम लोग। इस मखलूक को पालने वाला, इस मखलूक को खिलाने वाला, क्या हम इंसान और जिन्नतों को अल्लाह रिज़्क़ नहीं देगा? अल्लाह कुरान में कहता है, हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, मेरे बंदे मैं ऐसी जगह से तुझे रिज़्क़ दूंगा जहां से तेरा वहम और गुमान भी नहीं होगा। मेरे ऊपर भरोसा कर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, जब भी हमको कोई परेशानी आए अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए। ये मत समझिए पुलिस मुझे बचा लेगा, मेरा बाप मुझे बचा लेगा, फलां लायर मुझे बचा लेगा, फलां पॉलिटिक्स वाला मुझे, कोई नहीं बचाएगा सिवाय अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, नमरूद ने आग तैयार की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकना है उसमें गोपन में मिंजनीक में बिठाकर। इतनी बड़ी थी आग, उसे किनारे से नहीं ढकला जा सकता था, दूर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालना है आग में। जानते हो इब्राहिम की ज़बान पर क्या है?
इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान पर कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह मेरा भरोसा तुझ पर है, तू मेरा कारसाज है, तू ही मेरा बिगड़ी बनाने वाला, तू मेरा दोस्त है। अल्लाह मैंने भरोसा तुझ पर किया, तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह गैबी मदद किया। खुल्ला या ना रुकूनी बर्दो व सलामन अला इब्राहिम। वो आग ठंडी सलामती वाली बन गई इब्राहिम पर। आग तो आग थी, लेकिन आग की तासीर अल्लाह ख़त्म कर दिया। आग में खेल रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। भरोसा अल्लाह पे करने वालों को अल्लाह बचा लेता है मौत के मुंह से। एक औरत, बुखारी मुस्लिम की हदीस, दूध पिलाए अपने बच्चे को लेके जा रही है। अल्लाह की कुदरत से 5 बच्चों ने बात किया है बचपन में। अल्लाह की कुदरत से 5 बच्चों ने बात किया है। उनमें की एक औरत, बुखारी मुस्लिम की हदीस, एक घोड़सवार उसके सामने से जा रहा था। वो औरत देखकर कहती है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को इस्लाम के लिए लड़ने वाला ऐसा मुजाहिद बना। वो बच्चा दूध छोड़कर कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे जैसा भी बना इस आदमी जैसा मत बना। वो औरत हैरान हो गई। फिर आगे गई, गांव वाले एक औरत को मार रहे हैं, जिनाकार, बदकार, फाहिशा, ऐसी वैसी बोल के। अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसी बैड कैरेक्टर वाली औरत जैसा मत बना। वो बच्चा दूध छोड़कर कहता है, ऐ मेरे अल्लाह मुझे बनाना चाहता है ऐसा ही बना। मेरे बच्चे तो ऐसा क्यों कहता है? वो बच्चा ने कहा, मेरी अम्मा, वो जो घोड़सवार जा रहा था पहला, वो रियाकारी के लिए लड़ने वाला था। इस्लाम के लिए लड़ता है, वो इस्लाम के लिए जिहाद करता है, लेकिन रियाकार मेरे अल्लाह ने बताया क़यामत के दिन उसे मैं जहन्नम में डालूंगा। मैंने दुआ किया, अल्लाह मुझे उस रियाकार जहन्नम जैसा मत बना। अम्मा इस औरत को तूने देखा, गांव वाले मार रहे हैं, ये औरत मार खाते जा रही है, इसके जबान पर एक तस्बीह है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अम्मा ये औरत न फाहिशा है न बदकार है, ये नेक है, मुत्तकी है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का फैसला होगा, ये औरत को अल्लाह जन्नत में डालेगा। मेरे अल्लाह ने मुझे बताया, मैंने दुआ किया, अल्लाह मुझे बनाना चाहता तो इस औरत के कैरेक्टर जैसा मेरा कैरेक्टर बना, जो जन्नत में जाने वाली है, तेरे ऊपर भरोसा करने वाली है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं। दुश्मन आ गए नबी को पकड़ने। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी दुश्मन आ गए। अल्लाह के नबी जानते हैं क्या कहते हैं? ला तहज़न या अक़ी इन्नल्लाह मअना। मत डरे मेरे भाई, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, मत घबरा। उसके बाद नबी के ज़बान पर यही तस्बीह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह तबारक व तआला ने उन दुश्मनों को वहां से निकाल दिया, मेरे नबी की हिफाजत फरमाई। लोगों अल्लाह पे भरोसा करो, मेरा अल्लाह तुम्हें ऐसे ऐसे तूफानों से बचाएगा जहां से तुम वहमो गुमान भी नहीं करोगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला अल्लाह की जानिब से, ले जाकर तुम्हारी बीवी को बियाबान मैदान में छोड़ आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा, शीरख्वार बच्चा इस्माइल, दूध पीता बच्चा ले गए। इराक से अरबस्तान मुल्क अरब, हजारों किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर ले जाकर वहां पर छोड़े निकले। हाजरा पूछ रहे, या सैयदी, ऐ मेरे सरदार कहाँ छोड़े जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। ऐ मेरे सरदार क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हाँ अल्लाह का हुक्म है। तब तो जाइए, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। क्या भरोसा था हाजरा का मेरे अल्लाह पे? खाना खाली हो गया, पानी खाली हो गया। कहाँ? जहां आज मक्का है, काबतुल्लाह है, उस आज से कई हजार साल पहले वहां ना कोई दरख्त था, ना कोई पत्ता था, ना कोई चरिंदा था, ना परिंदा था, ना फूड था, ना वाटर था, कोई चीज नहीं। बियाबान तपती रेत में इब्राहिम ने हाजरा को अल्लाह के हुक्म से छोड़कर निकल गए। थोड़ी देर में, थोड़े वक्त में खाना खाली, पानी खाली। अब वो चीरखार बच्चा रो रहा है। कौन? आगे जलकर नबी बनने वाले इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। कितने महीनों के? बाज रिवायत में 9 महीने के, बाज रिवायत में 1 साल के। 9 महीने का शीरख्वार बच्चा रो रहा है। क्यों? माँ कुछ खाएगी तो ना बच्चे को दूध आएगा। माँ को ग़िज़ा नहीं, बच्चे को दूध कहाँ से आएगा? माँ तड़प रही है, लेकिन बच्चा रो रहा है। इधर एक टीला है जिसे सफा कहते हैं। माँ दौड़ कर जाती है, सफा पे देखती है कोई काफिला तो नहीं जा रहा। मेरा अल्लाह मुझे यहाँ रुकाया है तो वो मदद मुझे भेजेगा।
मेरे अल्लाह पे मुझे भरोसा है, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। लेकिन देखना चाहती है, कोई काफिला नहीं जा रहा, फिर दौड़ कर आती है, बच्चा चीख रहा है, बच्चे का रोना देखकर वो माँ तड़प जाती है और तेजी से दौड़ती है। जब बच्चे के पास से गुजरती है, उधर एक टीला है, उसे मरवा कहते हैं। उस मरवा टीले पे चढ़ती है, दूर तक देखती है कोई काफिला तो नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा। कभी सफा पे दौड़ती है, कभी मरवा पे दौड़ती है, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा। बच्चे के करीब से गुजरती है तो और दौड़ से दौड़ती है, क्योंकि माँ की ममता, लेकिन उसे भरोसा अल्लाह की जात पर पूरा पूरा है। मेरा अल्लाह मेरी मदद भेजेगा, वो कैसे भेजेगा मैं नहीं जानती, मेरे अल्लाह को मुझ पर भरोसा है, मेरे अल्लाह की जात पर। 7 चक्करे हाजरा ने सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा ने मुकम्मल कर लिया। अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस्माइल के कदम से जमजम निकाला। हाजरा आई, जमजम कहा, इब्रानी जबान में उसे स्टॉप, स्टॉप कहते हैं। जमजम पानी को रुका दिया। मैं सवाल करता हूं आप लोगों से, पहले चक्कर में अल्लाह इस्माइल के कदम से जमजम क्यों नहीं दिया? 7वें चक्कर पे क्यों दिया? अर्श पर मुस्तवी रहने वाला हमारा परवरदिगार ये सब देख रहा है। मेरी हाजरा मेरे ऊपर भरोसा किए, कैसे मेरी रहमत के लिए तड़प रही है, कैसे मेरी मदद के लिए तड़प रही है। मेरे अल्लाह ताला को हाजरा का यह दौड़ना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, क़यामत की सुबह तक हज और उम्रे का इसे रुकन बना दिया। आज भी जितने लोग काबतुल्लाह जाते हैं, जब तक वो मेरी हाजरा की सुन्नत की तरह सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 चक्करों की सही मुकम्मल नहीं करेंगे, ना उनका हज मुकम्मल होगा, ना उनका उम्रा मुकम्मल होगा। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करने वालों को अल्लाह गैब से मदद करता है, जैसे हाजरा की मदद अल्लाह ने की। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर बाहर निकल गए। फिरौन को पता चला मूसा निकल चुके हैं, लश्कर लिया, बनी इसराइल का ताक़ूब किया, पीछा किया, फॉलो किया, और दरियाए नील के पास जाकर मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए। सामने दरिया, पीछे फिरौन, फिरौन का बड़ा लश्कर, सारे लोग हैरान। और बनी इसराइल पहले कमज़ोर ईमान वाले, ना शुक्र एक नंबर के, ना फरमान लोग, मूसा अलैहिस्सलाम को तरह तरह की गुफ्तगू करने लगे, बेजा गुफ्तगू करने लगे, बकवास करने लगे। ए मूसा, कैसे जगह लाको फंसाए ना जी, कौन सी जगह लाको हम ना फंसाए ना जी आप। सामने दरिया, पीछे दुश्मन, सामने गए जाएंगे डूब कर मर जाएंगे, पीछे जाएंगे कट के मर जाएंगे, इधर भी मौत उधर भी मौत, कैसे जगह लाको हम ना फंसाए ना जी। तुम्हारे पर भरोसा करने का ये नतीजा मिला क्या? मूसा जो अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, वो कहते हैं हमारा अल्लाह, जब अल्लाह भेजा है तो कोई इंतजाम करेगा, भरोसा रखो, इत्मीनान रखो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, अल्लाह कोई सबील पैदा करेगा। कहाँ आएगी सबील? सामने भी मौत, पीछे भी मौत, आगे डूब के मरना, पीछे कट के मरना, कहाँ जाएंगे हम? अल्लाह ने मूसा से कहा, अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे हुक्म से मेरी कौम को लेके निकला हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, तू रास्ता बता। ऐ मूसा, तेरे हाथ में जो असा है, मार अल्लाह के नाम से दरिया पे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के हुक्म से जब दरियाए नील पर मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, आज तक उस वक्त तक दुनिया के किसी माई के लाल ने ऐसा मंजर नहीं देखा था जैसा मंजर अल्लाह बनी इसराइलियों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दरियाए नील में 12 रास्ते पैदा हो गए, एक रास्ता नहीं। वो द 10 कमांडमेंट पिक्चर देखने वाले समझते हैं एक रास्ता निकला, नहीं। सही रिवायत में बनी इसराइल के 12 कबीले जब भी अल्लाह के हुक्म से पत्थर पर असा मारते, 12 चश्मे फूट पड़ते। मिन हुस्नता अशरता आईना, 12 चश्मे फूट पड़ते, सूरह बकरा की आयत। इसी तरह बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने दरियाए नील में 12 रास्ते, फटा मारता समंदर दीवारों की तरह, बर्फ की दीवारों की तरह खड़ गया। 12 कबीलों के लिए 12 रास्ते अल्लाह मुहैया कर दिया। बनी इसराइल से मूसा ने कहा, मेरा अल्लाह कोई सबील पैदा करेगा, सो अल्लाह सबील पैदा कर दिया, गैब से रास्ते बना दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दरिया में रास्ता बनेगा, अल्लाह उनके लिए बना दिया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का भरोसा वैसा था अल्लाह की ज़ात पे। अल्लाह ने उस भरोसे के मुताबिक उनकी मदद फरमाई। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इतना ही नहीं,
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के गुजरने के बाद उमर बिन ख़त्ताब का दौर आया। उमर बिन ख़त्ताब का दौर, आप जानते हैं खुलफाए राशिदीन, 4 खुलफा में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इस्लामी ममलकत का झंडा गाड़ने वाले, इस्लामी ममलकत को कायम करने वाले, लोगों में इंसाफ करने वाले, कैलेंडर का रिवाज तक से बनाने वाले और दुनिया में बैतुल माल का निज़ाम मुनज़्ज़म तरीके से बनाने वाले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं। गांधी जी ने कहा था, मेरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर बिन ख़त्ताब की अगर हुकूमत आ जाए, मेरा हिंदुस्तान खुशियों के झूले में झूलेगा। क्योंकि गांधी भी पढ़ा था उमर बिन ख़त्ताब की सीरत। उमर बिन ख़त्ताब जो अल्लाह पे भरोसा करने वाले, उन्होंने देखा एक मर्तबा सहाबा इकराम और ताबईन, बाज़ लोग, बाज़ उसमें जो शामिल थे नए नए क़बाइल से मुसलमान, वो लोग एक सहाबी पे भरोसा कर रहे हैं। वो सहाबी नौजवान, 17 साल के नौजवान सहाबी जिनका नाम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। क्या खालिद है ये, अल्लाहु अकबर। दुनिया में तलवार चलाते थे, अर्श पर मुस्तवी रहने वाला हमारा अल्लाह अज़्ज़ा व जल आसमानों से खालिद बिन वलीद के लिए टाइटल नाजिल करता है। ऐ मेरे नबी, सुना दीजिए खालिद के आज से खालिद सैफुल्लाह है। सैफुल्लाह के माने अल्लाह की तलवार, अल्लाह की तलवार। खालिद ऐसे तलवार चलाते थे, अल्लाहु अकबर, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते थे। इस्लामी हिस्ट्री में, इस्लाम की हिस्ट्री में ऐसी कोई जंग नहीं जिसमें खालिद बिन वलीद इंटर हो और वह जंग मुसलमान हारे हो। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। हर जंग मुसलमान जीतते थे। जहां खालिद सारे मुसलमानों की कमांडरी करके फौज ले जाते थे। अब धीरे धीरे मुसलमानों का भरोसा अल्लाह की ज़ात पर कमज़ोर, खालिद बिन वलीद पर मजबूत होते जा रहा है। लोग कह रहे हैं, हमारे साथ खालिद है, हम जंग जीत जाएंगे, हमारे कमांडर खालिद बिन वलीद है, हम जंग जीत जाएंगे, हम ये भी जीत लेंगे, हम वो भी जीत लेंगे। अल्लाहु अकबर। ऐसा नाजुक सिचुएशन देखने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब एक लेटर लिखते हैं और मकतूब से कहते हैं, ये लेटर मुल्क रूम ईसाइयों के खिलाफ बहुत बड़ी जंग मुसलमानों की होने वाली थी। जब उधर ईसाइयों की सफ़े, इधर मुसलमानों की सफ़े जंग करने के लिए आमने सामने खड़ी रहेंगी, ऐन जंग के टाइम पर खालिद बिन वलीद को ये मेरा लेटर ले जाकर देना, उससे पहले नहीं देना। उमर बिन ख़त्ताब का लेटर जंग के सफ़े आरा के वक्त खालिद बिन वलीद को लाकर दिया गया। उसमें क्या लिखे हैं उमर बिन ख़त्ताब, अय खालिद, अल्लाह की सलामती तुम पर, मेरा हुक्म है अमीरुल मोमिनीन का, मैं तुमको कमांडरी से माजूल करता हूं, निकालता हूं कमांडरी से। तुम इस जंग में कमांडरी नहीं करोगे और तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी, इस जंग में मामूली सिपाही जो इसी जंग के कोने में खड़े होकर, जिसे तलवार भी चलाना नहीं आता, जिसे हुनर नहीं है जंग लड़ने का, ऐसे मामूली आदमी को तुम लाओगे, इस जंग का कमांडर बनाओगे और तुम जाकर एक मामूली सिपाही बनकर लड़ोगे। खालिद बिन वलीद लेटर पढ़े, दुश्मन मुनाफिक, देखो जी उमर बिन ख़त्ताब तुम जंग जिता रहे ना, उनको हसद हो रहा, जलन हो रही, तुम्हारे को निकाल रही, देखो ऐसी बात नहीं करना, इसकी हिकमत क्या है उमर बिन ख़त्ताब ही जानेंगे, हम ऐसी बात नहीं करना। खैर अल्लाह का शुक्र है, मुझे जंग से नहीं निकाले, मुझे सिपाही बनकर किसी कोने में खड़े होकर लड़ने का हुक्म दिए। एक मामूली सिपाही को लाकर कमांडर बनाए, जिनको कमांडरी चलाना भी नहीं आता, फौज को कैसे कमांड करना है, गाइड करना है, कुछ नहीं आता, तलवार चलाना ढंग से नहीं आता, ऐसे आदमी को कमांडर बनाए, जाकर कोने में खड़े होकर लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो जंग मुसलमान इतनी बेहतरीन तरीके से जीते जैसे हर जंग जीतते हैं तवक्कु से बढ़कर ये जंग भी मुसलमान जीत गए। अब जंग जीतने के बाद मदीने में एंट्री कर रहे हैं मुसलमान। उमर बिन ख़त्ताब उनका इस्तकबाल करते मदीने के बाहर खड़े हैं। जैसे खालिद बिन वलीद को देखे, लपक कर गए, उनको गले लगाए, उनके पेशानी का बोसा लिए, बोले मेरे भाई खालिद, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई हसद नहीं, लोग ये कह रहे हैं इस जंग में अगर खालिद बिन वलीद है तो हम जंग जीत जाएंगे, खालिद बिन वलीद जंग जिता देगा, खालिद बिन वलीद वो कर देगा। अरे खालिद तुम बताओ, आज तक जितनी भी ममलकतों को हमने फतह किया है, क्या ये फतह खालिद की वजह से है या हमारे अल्लाह की वजह से है? तुम बताओ खालिद, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। खालिद बिन वलीद कहते हैं, खालिद किस झाड़ का पत्ता है, क्या हैसियत रखता है अल्लाह की कुदरत के सामने? ये जितनी ममलकत अल्लाह ने दिया है, अल्लाह अपने कुदरत
से दिया है, अल्लाह अपने फजल से दिया है। खालिद के अल्लाह के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। ऐ खालिद बस लोगों को यह बताना चाहता था, खालिद कमांडर ना भी रहे तब भी अल्लाह मुसलमानों को जंग जिताएगा। अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा मुसलमानों का मजबूत रहे, अल्लाह जिताएगा। लोगों का अकीदा खालिद बिन वलीद से हटाकर अल्लाह की जात पे मजबूत कराना चाहता था, इसीलिए तुमको कमांडरी से निकाल दिया। ऐ उमर, तुमने बिल्कुल सही किया, तुमने बिल्कुल ठीक किया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसे कहते हैं अल्लाह की जात पे तवक्कुल, इसे कहते हैं अल्लाह की जात पे भरोसा। इतना ही नहीं मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह इब्राहीम आयत नंबर 11, मेरा अल्लाह कहता है फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, जब तुम किसी काम के करने का इरादा करो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। अरे गैरे न तू खैरे पे भरोसा मत करो। मेरे वो भाई हैं मुझे हेल्प करेंगे, मेरे वो फलां दोस्त हैं मुझे इतने पैसों की मदद करेंगे, मेरे वो हैं मुझे सहारा देंगे। अल्लाह के सहारे के सिवा किसी के ऊपर भरोसा मत रखो। जो इंसान अल्लाह पे भरोसा करेगा, अल्लाह गैब से उसके लिए रास्ते हमवार कर देगा, गैब से रास्ते हमवार करेगा। रोजी रोटी के बारे में टेंशन भी मत लो आप लोग। क्यों? अल्लाह के नबी बयान फरमाते, जब तुम अपनी माँ के पेट में 40 दिन पानी की शक्ल में थे, 40 दिन खून अल्लाह ने बना दिया, फिर 40 दिन गोश्त का टुकड़ा बना दिया, 40 दिन पानी, 40 दिन खून, 40 दिन गोश्त, 40 40 40 120 दिन, 30 दिन का एक महीना, मतलब 4 महीने। 4 महीने हमने अपने माँ के पेट में कंप्लीट किया। अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजा, वो फरिश्ता हमारे मुकद्दर को लाकर चिस्पा कर दिया। हम दुनिया में जाकर कितना कमाएंगे, कितना खाएंगे, कितना खर्च करेंगे, क्या कुछ हासिल करेंगे, क्या कुछ गमाएंगे, ये सारी मुकद्दर की बात अल्लाह ने हमारे माँ के पेट में हमारे पैदा होने के 5 महीने पहले लिख दिया। जब हमारी मुकद्दर की रोजी अल्लाह दिलाएगा, हमको हराम के लिए हाथ पर मारने की ज़रूरत क्या है? कितने ऐसे लोग हैं हम में से हराम धंधा करते हैं, बड्डी, इंटरेस्ट, सूद कारोबार करते हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने क्या कहा? 1 रुपया सूद का खाना तुम्हारी जनी माँ के साथ 36 बार निकाह सोने के बराबर का गुनाह, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कोई गेस भी नहीं कर सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शरीयत इस्लामिया में सबसे गलीज मिसाल, गंदी मिसाल सूदखोरों के लिए जो अल्लाह दिया, किसी और गुनाह के लिए अल्लाह उतनी गलीज मिसाल नहीं दिया। सबसे घटिया है ये लोग। जितने लोग संगा में पड़े हैं, सूद में पड़े हैं, बैंक से लोन लेकर बिल्डिंग खड़ा करते हैं, बैंक से लोन लेकर कारोबार करते हैं, और बैंक से गोल्ड लोन, मुत्तू फाइनेंस गोल्ड लोन लेकर इंटरेस्ट भर रहे हैं। जितने लोग सूदकारी से, सूदखोरी से, हरामखोरी से जुड़े हुए हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, उनकी जिंदगी कभी राहत की नहीं बन सकती। टेंशन, परेशानियां, मुसीबतों का अड्डा बन जाएगी, क्योंकि अल्लाह उस जिंदगी में खैर बरकत, राहत, सुकून, इज्जत नहीं रखा। अल्लाह के लिए सूद से हटो। रिज़्क़ अल्लाह मालिक है, तुम्हारे माँ के पेट में अल्लाह तय कर दिया, हलाल तरीके से खाओ। हराम की बिरयानी से हलाल की रोटी चटनी तुम्हारे लिए बेहतर है। हराम की बिल्डिंगों से हलाल की झोपड़पट्टी तुम्हारे लिए बेहतर है। हराम के कारों में फिरने से हलाल की साइकिल या हलाल के तुम्हारे लिए 2 व्हीलर तुम्हारे लिए काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला जितना रिज़्क़ दिया उस पर किफ़ायत शियारी करो, शुक्रगुजारी करो, मेरा अल्लाह और नवाजेगा। कुरान की एक आयत, सूरह शूरा आयत नंबर 20 अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन हरसद दुनिया नुअतीहि मिनहा व मन हरसल आखिरा नज़िद लहू फीहि व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। जो हमसे दुनिया मांगेगा हम उसे दुनिया दे देंगे, जो हमसे आखिरत मांगेगा हम उसे आखिरत में इतना देंगे। हम दुनिया में उसके लिए कोई हिस्सा बाकी नहीं रखेंगे, लेकिन जो दुनिया मांगेगा उसका कोई हिस्सा आखिरत में बाकी नहीं रखेंगे, सब दुनिया में दे देंगे। अल्लाह से कभी भी आखिरत मांगो, दुनिया मत मांगो, दुनिया ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको। हलाल तरीके से अल्लाह पे तवक्कुल करके कोशिश करने से कुदरती तौर पर अल्लाह बरकत भरेगा, लेकिन आखिरत मांगो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में आफियत दे, आखिरत में आफियत दे, इज्जत व आफियत वाली ज़िंदगी, सुकून वाली दे, और आखिरत के अजाब से बचा। बेहतरीन दुआ मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। इतना ही नहीं,
कितनी बड़ी दौलत आपके सामने आ जाए, आप अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी मत करो। कोई बड़ी हुंडी लाकर आपको दे दे, निधि लाकर दे दे, आप अल्लाह के साथ नाफरमानी का काम मत करो। अल्लाह के नबी बुखारी मुस्लिम में पहले के ज़माने के 3 आदमियों का वाक़या बयान करते हैं सहाबा के सामने। वही वाक़या मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ये इबरतनाक वाक़या है, मेरे नबी ने बयान किया था सहाबा के सामने, आज मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। एक आदमी था पहले के ज़माने में, ज़मीन बेचना चाहता था, उस ज़मीन बेचा। एक आदमी था जो ज़मीन खरीदना चाहता था, उसने ज़मीन खरीद लिया। बेचने वाला बेचने पर राज़ी, खरीदने वाला खरीदने पर राज़ी, इनकी लेवा देवी बराबर हो गई। ज़मीन खरीदने वाला उसमें हल जोत कर, नागर हकाल कर, बीज बोकर उसमें फल उगाना चाहा। उसे बहुत बड़ा ख़जाना मिला, हांडा मिला, सोने के सिक्के थे उसमें। वो ख़जाने का हांडा लेकर ज़मीन जो बेचा था उसके घर ले गया। कहा, मेरे भाई, मैंने सिर्फ ज़मीन आपसे लिया है, ये ख़जाना मेरा नहीं है, शायद आपके बाप दादा आपके लिए गाड़ के रखे होंगे, ये लीजिए आपकी अमानत। उसने कहा, मैं इतने साल से उसमें नागर हकाला, मैंने खेती किया, कभी मुझे नहीं मिला, आज तुझे मिला, तेरी नसीब में अल्लाह रखा है, तू ले ले। मेरा ना बाप गाड़ा है, ना दादा गाड़ा है, ना किसी के मुँह से मैं सुनाऊं, ये मेरी अमानत नहीं, तेरी अमानत है, तू रख ले। नहीं भाई, ये तेरी अमानत है, तू ले ले। वो कह रहा है, नहीं रखूंगा, तेरी अमानत, तू ले ले। दोनों के बीच में बहस हुई। काजी के पास गए, काजी ने फैसला किया, ना ये रखना चाहता है ना वो रखना चाहता है। अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए इसने कहा, तेरे बच्चे हैं? हाँ, एक बेटा है जवान। तेरे बच्चे हैं? हाँ, एक बेटी है जवान। तुम दोनों दिखा के आओ। दिखा कर आए, हाँ, मेरा बेटा इसकी बेटी को पसंद करता है। निकाह करा दिया काजी। फिर फैसला यह किया, तुम दोनों, तुम्हारा बेटा बेटी मिलके आजू बाजू खरियों में जितने गरीब रहते हैं, अल्लाह के रास्ते में ये ख़जाना उन गरीबों में तकसीम कर दो। क्या बेहतरीन फैसला। अल्लाह के नबी ये वाक़या बयान करके कहते हैं, मेरे उम्मतियों, मेरे सहाबा, मेरे उम्मतियों, ख़जाना हाथ में आया तो भी उनका ईमान नहीं बदला। हम कैसे अहले हदीस हैं, हम कैसे सलफ़ी हैं। वोटिंग का ज़माना आता है, इलेक्शन का ज़माना आता है, कोई इधर से इधर की पार्टी वाला कहता है मुझे वोट डालिए, मैं 500 एक वोट पर दूंगा। उधर पार्टी वाला कहता है मुझे वोट डालिए, मैं 1000 रुपीस आपको दूंगा। हम क्या करते हैं, इधर से भी पैसे हराम के लेते हैं, उधर से भी रिश्वत लेते हैं, वोट किसी एक को देते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं। नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। मन गश्श फलैसा मिन्ना, रवाहुल बुखारी। जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं। इलेक्शन में जो भी बांटते हैं हराम है, ये रिश्वत है, इसे हाथ मत लगाइए। एक नोट के वास्ते अपना वोट बेचने वाले हमें। ये हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी ने कहा, खजाना आया तो भी इनका ईमान नहीं बदला। हमारे सामने एक नोट रखे तो पूरा ईमान का सौदा हम कर देते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आखिरी बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं, अपने ईमान को मजबूत रखिए। कुछ भी हो जाए अपने ईमान को मजबूत रखिए, यही अल्लाह ताला के पास आपको काम आएगा। मुस्नद अहमद की हदीस है, अल-मुअजमुल तिबरानी की हदीस है, जिसे अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में जमा किया। अल्लाह के नबी मेराज पर गए, वहाँ पर जन्नत की सैर किए, वहाँ एक खुशबू अल्लाह के नबी को महसूस हुई। जिब्राइल से पूछा, ये कैसी खुशबू है? जिब्राइल ने बताया, फिरौन की बेटी की नौकरानी की ये खुशबू है। फिरौन की बेटी की नौकरानी, क्या है उसकी बात? है अल्लाह के नबी, फिरौन की बेटी की नौकरानी जिसका नाम मशाता है, मशाता फिरौन की बेटी को कंघी कर रही है, कंघी नीचे गिर गई, बिस्मिल्लाह बोलकर उठाती है। फिरौन की बेटी कहते, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से? मेरे बाप को तू अल्लाह नहीं मानती? नहीं, मूसा व हारून का रब मेरा अल्लाह है, तेरा अल्लाह है, तेरे बाप का अल्लाह है, पूरी दुनिया का अल्लाह है। अगर मैं ये शिकायत मेरे बाप से करूं, तुझे जिंदा गाड़ के जला के मार के रख देगा। कुछ भी कर ले, मेरी जान कुर्बान, मैं अल्लाह के दीन से नहीं पलटूंगी। मशाता का ईमान देखो, अल्लाह अकबर। फिरौन को पता चला मशाता के 4 बच्चे, बाप का इंतकाल, छोटे छोटे बच्चे। फिरौन ने समझाया, मशाता ने कहा ईमान से नहीं पलटूंगी। बहुत बड़ी देग लगाया, आग जलाया, तेल लगाया, पकते हुए तेल में माँ के ममता के सामने, माँ के आंखों के सामने मशाता के बड़े बेटे को डाला।
माँ खामोश। मशाता के दूसरे बेटे को डाला। माँ अंदर से तड़प रही है। अगर हम अपना हाथ जलाकर जाकर अपनी सगी माँ को दिखाएं, माँ चीख मार देगी, मेरे बेटे का हाथ जल गया। यहाँ क्या हो रहा है? माँ की आंखों के सामने उसके बच्चे को पकते हुए तेल में डाला जा रहा है। और ये बिल्कुल सही वाकया है, ये कोई ज़ईफ मनगढ़ंत वाकया नहीं, बिल्कुल सही वाकया है। मशाता तड़पने लगी। 3 बच्चों को उसने डाल दिया। चौथा बच्चा दूध पीता 1 साल का बच्चा। मशाता हैरान है कि मेरे दूध पीते बच्चे को मैं आग में कैसे डालूं। अल्लाहु अकबर। मशाता फिरौन से कहती है, फिरौन मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। बोल मशाता, क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? मुझे मालूम है मुझे मेरे बच्चों को तू मार देगा। मेरे बच्चों की हड्डियां एक बोरिये में लपेट के एक कब्र में दफन करना। ठीक है, तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अब चौथे बच्चे को लेके कूदना है। मां तड़प रही है। उस बच्चे के जबान में अल्लाह बोलने की ताकत दिया। मैंने कहा ना 5 बच्चे अल्लाह की कुदरत से बात किए। ईसा अलैहिस्सलाम, अस्हाबुल उखदूद का बच्चा, जुरैज के वाक़िए का बच्चा, चौथा ये जो औरत जो अभी मैंने बयान किया, और 5वां मशाता का बच्चा। मशाता का बच्चा बोल उठता है अल्लाह की कुदरत से, या उम्मा इख्तहिमी फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरह। या उम्मा इख्तहिमी, ऐ मेरी माँ मुझे सीने से लगा के इस तेल में कूद जा, इस आग में कूद जा। फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरह। दुनिया का अजाब हल्का है आखिरत के अजाब के मुकाबले में। अल्लाहु अकबर। मशाता अपने बच्चे को लेकर अल्लाह का नारा लगाते हुए कूद पड़ी। अल्लाह के नबी से जिब्राइल जन्नत में ये वाक़या बयान कर रहे हैं। ऐ मेरे नबी, उधर मशाता के बच्चों को आग में डाला गया। मेरा अल्लाह अज़्ज़ व जल मशाता को, उसके बच्चों को फौरन जन्नत के इस वादी में पहुंचा दिया। ये मशाता और उसके बच्चों की खुशबू है जो जन्नत में आपको सुंगाई दे रही है। अपने ईमान को इतना मजबूत रखो, हराम का पैसा आ जाए, करोड़ों का पैसा आ जाए, आप उसे हाथ मत लगाओ, अल्लाह को नाराज मत करो। आपकी मौत के वक्त आपकी जिंदगी से अल्लाह खुश होना चाहिए, आपकी मौत से अल्लाह खुश होना चाहिए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, मेरे मालिकुल मुल्क, जब तक जिए तुझ पर भरोसा करते जीने की तौफीक अता फरमा। जब हमारे इस दुनिया में खातिमा आए, तुझ पर तवक्कुल करते हुए, तुझे खुश करने की हालत में, इबादत करने की हालत में, नमाज की हालत में, रोज़े की हालत में, सजदे की हालत में, कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत नसीब फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।